हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर कोचिंग एंड स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पार्ट सेकेंड है। तो आप बोलेंगे सर पार्ट वन, जो कि आप लोगों ने मोहन की कहानी जो सुने थे, तो वही कहानी का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो जैसे कि आपने उस दिन देखे थे कि मोहन जो है कुछ पेन खरीद रहा है, तो हमने बात की थी जो पहले दिन पेन खरीदा था उसे हमने प्रथम पद मान लिए थे, और जो पर डे जो जितने पेनों का अंतर आ रहा था उसे हमने सारवांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस मान लिए थे। अब हम आज बात करेंगे, अगर से हम कॉमन डिफरेंस पता कर लिए तो अब हमारे पास अगर हम लोग चाहें तो हम लोग अब पहले दिन का और कॉमन डिफरेंस के सहारे से हम लोग अब हम चाहें तो 15वें दिन का, 25वें दिन का, 20वें दिन का, 18वें दिन का, किसी भी एक पर्टिकुलर दिन वो कितने पेन खरीदने वाला है ये जानकारी निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, उसके लिए एक सिंपल सा सूत्र होता है। उस सूत्र की अगर उत्पत्ति चाहिए तो मैं आपको उस सूत्र की उत्पत्ति एक पर्टिकुलर वीडियो में जो है प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आज हम सीधे सूत्र की बात करते हैं, जो कि होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। क्लियर? ये ध्यान में रखेंगे। जहां पर ए क्या होता है, यही तो होता है प्रथम पद आपका, यही तो होता है प्रथम पद। पहले दिन कितने पेन खरीदा था हमने देखे थे, हाँ वही था ये। और पर डे कितने का अंतर आ रहा था, उसी को हम लोग सारवांतर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सारवांतर। उसको डिनोट करते हैं डी से। और फिर एन हमें कितने दिनों का, किस दिन का, मतलब कितने दिनों का चाहिए, मतलब यहाँ पर ये है पद संख्या है। ये क्या है, पद संख्या, मतलब कितने दिन के, कौन से दिन हमको पेन चाहिए। जैसे कि हमारे को चाहिए मान लीजिए 25वें दिन, कौन से दिन, 25वें दिन, तो ए 25 निकालना पड़ेगा। और हमको पता है कि एक जो है कितना निकल के आया था, वन। पहले दिन एक पेन खरीदा था, उसके बाद हमें 25वें दिन का चाहिए, तो 25 माइनस वन। और डी हमने निकाले थे कि दो पेन हर दिन बढ़ रहे थे, तो दो। तो इस तरीके से निकालेंगे आप। तो एक प्लस 25 में एक गया 24, अब कोई चिन्ह नहीं है ऐसे कोष्टक और संख्या के बीच में, तो गुणा का चिन्ह हो जाता है। तो 24 दूनी 48। तो यहाँ टोटल 25वें दिन कितने पेन खरीदेगा आपका मोहन ने खरीदा 25वें दिन 49 पेन। कितने पेन, 49 पेन। ये तो रही पर्टिकुलर 25वें दिन। अब हम चाहें तो हम 25 दिनों में कुल कितने पेन खरीदा ये भी पता कर सकते हैं नॉर्मल सा। इसके लिए भी एक सिंपल सा सूत्र होता है, जिससे कि आप कुल जितने भी दिन आप बात करेंगे तो आप उतने दिनों में यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि एस एन बराबर एन बटे दो ए कोष्ठक के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन डी, इसके सहारे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को चाहिए 25 दिनों में कुल कितने पेन खरीदा, तो 25 एन का मान तो हमने अभी देखे 25 होता है, 2 इंटू ए का मान कितना निकल के आया था 1, प्लस हम बात करेंगे तो 25वें दिन चाहिए, तो 25 माइनस 1 और डी का मान हो गया था 2। हम लोग अगर से मान रखते हैं तो 25 बटे 2 इंटू में 2 एकम 2, 25 में से गया 24 गुणा में 2, यहां से निकालोगे तो 25 के बटे में 2 गुणा में 2 प्लस 24 दूनी 48। और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा चुके हैं हम लोगों ने। और 25 दूनी 50, सॉरी 48 और 2 हो गया, और 25 दूनी 50, तो 25 गुणा 25। और आपको पता होना चाहिए 25 गुणा 25 होता है 625। तो आपके मोहन ने टोटल 25 दिनों में 625 पेन खरीद चुका है। अब इसके सहारे सर इनका अब हमारे डेली लाइफ में कैसे उपयोग, अगर से मान लीजिए आप कभी अगर से मान लीजिए कि आप कुछ ऐसे सामान खरीद रहे हैं जहां पर एक सीक्वेंस बन रहा है, इसी तरीके से कि समान अंतर बन रहा है जिसमें, तो वहां पर इस तरीके से आप पता कर सकते हैं क्योंकि जो है पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड पर हमारे को सामने वाली चीज कितनी लगेगी। उसके अलावा अब हम बात कर सकते हैं, तो कई बार हमारे को जो है टोटल इस तरीके से टोटल करना पड़ता है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे डेली लाइफ में यूज हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर से आपको इन दोनों सूत्रों की अगर से आपको उत्पत्ति चाहिए, अगर खासकर से आप क्लास 10th में हैं, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर क्लास 10th से रिलेटेड ये टॉपिक चला है तो दोस्तों अगर से इस चैप्टर समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। या फिर इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर हैं, चाहे 9th के स्टूडेंट हो, आप 8th के हो, चाहे किसी भी पर्टिकुलर क्लास के, तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। या फिर आपके डेली लाइफ में कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।